स्विट्ज़रलैंड वाला आनंद। माही, स्विट्ज़रलैंड की फ़्लाइट की टिकटें आ गई हैं और होटल भी बुक हो गया है। बस अब तुम चलने की तैयारी करनी शुरू कर दो। हंसते हुए मयंक बोला और कार की चाबी घुमाते हुए गुनगुनाने लगा। स्विट्ज़रलैंड? क्यों? तुमने तो इस बार घर चलने की बात कही थी। फिर ये क्या? माही का स्वर तीखा हो गया। अरे यार, नाराज़ क्यों होती हो? अगले साल पक्का। और वह मुस्कुराता हुआ ऑफिस चला गया। 10 साल पहले मयंक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने मुंबई आया तो फिर यहीं का होकर रह गया। पहले तो साल में 1-2 बार अपने घर भी जाता था, लेकिन माही से विवाह करने के बाद तो घर पर फ़ोन करने के लिए भी माही को ही उसे याद दिलाना पड़ता था। पिछले साल ही माही की सास ने कहा था, माही बेटा, तुम लोगों को एक बार देख लेती तो न जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। तब माही ने कहा था कि अम्मा जी चिंता ना कीजिए, इस बार छुट्टी में हम आपके पास ही आ रहे हैं। लेकिन तब मयंक ने सिंगापुर का ट्रिप बना लिया था। तब उसने सास से माफ़ी मांगते हुए इस साल आने का पक्का वादा कर लिया था, मगर मयंक ने तो इस बार भी वह बेमन से पैकिंग करने लगी। तभी मौसम का मिजाज बदला और मुंबई में तेज़ बारिश होने लगी। 2 दिनों की लगातार बारिश के कारण सड़क, दुकानों में पानी भर गया। सभी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तब मयंक गुस्से में भुनभुनाने लगा, सत्यानाश हो इस बारिश का। इसने तो मेरे पूरे प्लान को गुड़ गोबर कर दिया। अभी रुके तो फिर। 5 दिनों के बाद बरसात थमी तो बेमन से मयंक बोला, माही चलो अब घर ही चलते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। माही ने तुरंत जेठानी को फ़ोन कर दिया कि हम लोग आ रहे हैं दीदी। माही का बेटा मनु तो खुश हो गया। एक लंबे समय के बाद मयंक ने अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाया। पिताजी, भैया के साथ घंटों बातें करने में उसे समय का पता ही नहीं चलता था। माही भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती। मनु तो दिन भर अपने ताऊ जी के साथ खेतों पर ही रहता। अपने दादाजी से कहता, यहाँ कितनी साफ़ हवा है, मुंबई में तो मास्क लगानी पड़ती है। उसकी बातें सुनकर सब खूब हंसते। 1 सप्ताह बाद जब उनके जाने का समय आया तो सभी उदास थे। कार में बैठते हुए मयंक बोला, माही, किसी ने सच ही कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब स्विट्ज़रलैंड वाला आनंद अपने घर में ही मिले तो हम वहाँ क्यों जाएं? क्यों मनु? यस पापा, हंसते हुए मनु बोला और अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोला, हे वर्षा रानी, आप ऐसे ही मेरे पापा के प्लान को गुड़ गोबर करती रहना, तब हम दादी से मिलने आ जाया करेंगे। फिर तो सब ठहाका मार के हंसने लगे।